हेलो गाइस, मेरा नाम है उस्मान और खुशामदीद कहता हूँ आपको आपके अपने चैनल बेस्ट प्रोफेशनल स्टडी में, जहाँ पे हमने अपनी एक्सरसाइज 5.3 नाइन्थ क्लास की स्टार्ट की हुई है। पिछली कुछ प्रीवियस वीडियो में हमने 5.3 के पहले 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि हम मज़ीद अपने इस रिमाइंडर के फैक्टर के थ्योरम को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन। हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी। लॉन्ग डिवीजन बेसिकली क्या है, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं इस तरह से, इस तरह की फॉर्म में हम इसको लेते हैं लॉन्ग डिवीजन, जिसमें हम इसको डिवाइड करते हैं और इस तरह से। लेकिन उसने कहा है विदाउट लॉन्ग डिवीजन आपने करना है। क्या करना है? विदाउट लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन करना है आपने उन इक्वेशंस को जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। एक्स की 3 माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 44 एक्स और माइनस 48, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और उसने कहा है लॉन्ग टर्म डिवीजन वेदर x माइनस 2, या आपको उसने फैक्टर्स के दिए हैं, एंड x माइनस 3 आर द फैक्टर, ये इसके हैं फैक्टर्स। ठीक है, अभी उसने आपको यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर नहीं आपको बताया, तो आपने क्या लेना है, एग्जैक्टली जीरो के इक्वल लेना है। पिछली प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर तो उसने आपको दिया हो कि क्वेश्चन इसके इक्वल आपने पुट करनी है, आगे क्वेश्चन में वो कुछ में देगा आपको, तब हम वो क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे उसने हमें कुछ भी नहीं दिया इक्वल टू, हम क्या लेंगे, इस इक्वेशन को इक्वल टू जीरो लेंगे और इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, पी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना होगा, जिस तरह हम पीछे फाइंड आउट करते हैं। अब आप क्या कीजिए, पी ऑफ एक्स से सबसे पहले तो एक्स माइनस 2 का फाइंड आउट कीजिए। पीछे दो दिए, एक दिया हुआ था, यहाँ पे दो दिए हुए हैं फैक्टर, लेकिन आपने घबराना नहीं है। सिंपली यहाँ पे एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, पी ऑफ एक्स, और इसमें पुट कर देना है। अभी यहाँ से हम पी ऑफ एक्स फाइंड आउट करें तो हमारा एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। पी ऑफ ये हमारा आ गया है, एक्स इज इक्वल टू 2 के इक्वल आ गया है। अब हमने क्या करना है, यही 2 को अपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है और आंसर निकाल लेना है। इसी तरह से फिर आपने क्या करना है, इसके बाद आपने पी ऑफ 3 फाइंड आउट करना है, -3, और इसी तरह से x माइनस 3 और आपका x इज इक्वल टू 3, फिर आपका p ऑफ 3 हो जाएगा। और ये आपने क्या करना है, p ऑफ 3 x इज इक्वल टू 3। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका p ऑफ 2 है, आपने इस इक्वेशन में 2 पुट करना है। यहाँ पे आपका 3 आया है, आपने इस सारी की सारी इक्वेशन में 3 पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपली इसी तरह से होता है आपका। उसमें भी आपने x माइनस 2 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 4 दिया हुआ है। आपने सिंपली क्या करना है, 3 फाइंड आउट कर, 2 पहले पुट करना है, उसके बाद आपने -3, उसके बाद आपने 4 पुट करना है। और इसी तरह से अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 3 का बाकी सेकंड पार्ट आप खुद ही कर लेंगे, मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पिछला ही कॉन्सेप्ट है, कोई इतना नया कॉन्सेप्ट नहीं था। वैल्यूज़ जिस तरह से आपको फाइंड आउट करनी है वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप खुद ही कर लीजिएगा। अगर ना समझ जाए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वैसे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन एक एक किया है, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ m फाइंड आउट करनी है। m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे भी आपको इक्वेशन को किसके एग्जैक्ट इक्वल पुट करना है, आपको यहाँ पे भी नहीं बताया गया, आपने 0 के इक्वल पुट कर देना है। यहाँ पे आपको p ऑफ x की जो वैल्यू दी गई है वो क्या दी गई है, 4x की पावर 3, और इसी तरह से -7 x का स्क्वायर प्लस 6x और -3m। आपने क्या फाइंड आउट करना है, m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जो आपको डिविजिबल फैक्टर दिया गया है वो है x प्लस 2। कुछ स्टूडेंट इस तरह करते हैं कि डिविजिबल बाय, आप क्या करते हैं, वो इस पूरी की क्वेरी क्वेश्चन को 2 पे डिवाइड कर देते हैं। नहीं, उसने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि आपने विदाउट लॉन्ग डिवीजन, आपने लॉन्ग डिवीजन को यूज़ नहीं करना। आपने सिंपली क्या करना है, पी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, वही वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और एम की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। अब क्या कीजिए, x प्लस 2 है आपका पी ऑफ एक्स, और पी ऑफ इस तरह से 2 की वैल्यू x इज इक्वल टू -2 आपका हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, ये x इज इक्वल टू जो -2 है ये इस इक्वेशन में पुट कीजिए जो आपके ऊपर आपको क्वेश्चन में गिवन है। 4 की पावर -2 की पावर 3 -7 -2 का पावर स्क्वायर, और इसी तरह से +6 -2, और इसी तरह से ये हो जाएगा -3 की पावर 3m इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि हमें उसने दिया ही नहीं है कि इक्वेशन किसकी इक्वल है, तो हमने रिमाइंडर हमारा क्या होगा, जाहिर बात है 0 की इक्वल होगा। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करने के बाद -72 -3m इक्वल टू 0 आ जाएगा आपका, और m की पावर आपकी m की वैल्यू आपकी -24 आ जाएगी। यह है आपकी m की वैल्यू जो आपने को क्वेश्चन में दी गई थी। आपने उसको क्या कर दिया है, सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट कर लिया है। और अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, वो भी इसी ही वीडियो में कर लेते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए उतने ही ईजी हैं। वैसे है तो एक ही कॉन्सेप्ट, कोई इसमें डिफ़िकल्ट तो है नहीं है, सबका एक ही कॉन्सेप्ट दिया गया है। आप इसको
इजीली कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए और जितना हो सके हम इस वीडियो में गेन कर लें। अब यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी है, कुछ भी नहीं करना, वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी है दोनों की। आपको यहाँ पे दो वैल्यूज़ दी गई हैं, दो क्वेश्चंस दी गई हैं और दोनों पे आपने वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करनी है, लेकिन उसके लिए डिविजिबल फैक्टर जो आपको दिया गया है वो है x-3। अब आप क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। x इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपने सिंप्लीफाई करके करना है, किस तरह से करना है, चलिए मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ इसका। लिव द सेम रिमाइंडर। अभी यहाँ पे एक और बात भी जहन में रखिएगा, उसने आपको क्वेश्चन में ये कहा है लिव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिविजिबल बाय x-3, यानी कि वो कह रहा है कि सेम रिमाइंडर यानी कि जो x के पावर x-3 को दोनों इक्वेशन में पुट करके जो आपका वैल्यूज़ आए उन दोनों को आपने सेम रखना है, इक्वल रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपका, बाकी के क्वेश्चन आप खुद ही कर लेंगे अगर इस क्वेश्चन नंबर 5 का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने पी ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लिया है। आपको जो पहली इक्वेशन दी गई है पी ऑफ एक्स, वैल्यू आपने किसकी फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है दोनों इक्वेशंस में। अब आपको पी ऑफ एक्स आपको दिया गया है के की पावर एक्स की पावर क्यूब और इसी तरह से प्लस 4x का स्क्वायर, इसी तरह से प्लस 3x माइनस 4, ये आपको दी गई है इक्वेशन। आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो 3 को पुट करना है, करना ही 3 को है दोनों इक्वेशन में। ये तो है आपका 27k हो जाएगा और इसी तरह से ये प्लस 36 हो जाएगा और इसी तरह से ये प्लस 9 हो जाएगा और ये माइनस 4 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको मोर सिंप्लीफाई करना है, x की पावर 3 माइनस 4x और प्लस k। अब आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करके इज इक्वल 27k प्लस 41। ओके हो गया, ये आपका क्या आ गया है, सिंप्लीफाई होके, ये तो आपकी सेकंड इक्वेशन है ना, ये आपका सिंप्लीफाई होके ये आंसर आ गया 27k प्लस 41। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो वो प्लस 41 होगा और 27k आपका वैसे एज इट इज़ आ जाएगा। आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए। इसको आप मोर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट हम कर सकते थे। आप कहेंगे कि k की वैल्यू तो यहाँ से फाइंड आउट हो सकती है, लेकिन भाई क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। उसने कहा है लिव द सेम रिमाइंडर, आपने उनको सेम रिमाइंडर्स को लिव कर देना है। उसके बाद उन दोनों इक्वेशंस को आपने कंपेयर करके k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जो आपको दो इक्वेशन दी गई हैं। अभी ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ये आपकी फर्स्ट थी, ये इक्वेशन फर्स्ट है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, और ये इक्वेशन आपकी कितनी है, सेकंड है, जिससे हमने फाइंड आउट करना है। ये हमारी पहली इक्वेशन फाइंड आउट हो गई है, ये हमारी क्वेश्चन इसकी इक्वेशंस है। अब आपने क्या करना है, इसमें भी 3 की वैल्यू को पुट करना है एज इट इज़ जिस तरह हमने पीछे किया है। तो वो आपका 27 हो जाएगा, ये आपका -12 हो जाएगा और ये आपका प्लस k और 15 प्लस k, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गई है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट की है और ये आपकी क्या आ गई है, सेकंड इक्वेशंस। दोनों इक्वेशन को क्या करना है, अब आपने कंपेयर करना है और सेम लीव्स, आपने इन दोनों को इक्वेशन को क्या करना है, दोनों को कंपेयर करके दोनों को इक्वल रख के और आंसर को फाइंड आउट करना है। किस तरह से करना है, ये 27 प्लस 41 और इक्वल टू 15 प्लस k, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपकी दोनों इक्वल आएंगी। अब आपने इसमें क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। जो k वाली वैल्यू है वो एक साइड पे रखेंगे तो आपका 26k हो जाएगा, और जो बाकी कांस्टेंट वैल्यू है उनको एक साइड पे लेके जाएंगे तो वो -26 हो जाएगा। और इसी तरह से k की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, -1। लीजिए, ये आपका है आंसर। k की वैल्यू कितनी आई है आपकी, यहाँ पे -1 आ गई है। तो आपने सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को किया है। आपने क्वेश्चन को जानने की कोशिश करनी है, यहीं से k की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर लेना। दोबारा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ कि आपने उनको सेम रिमाइंडर और फिर उसको डिविजिबल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अगर आपसे हो जाए तो वेल एंड गुड, ना हो तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बता देना है, हम उन्हें कर लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।